हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। इसी बीच हमने सोचा कि आपके लिए चारों खंडों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए जाएं और आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और अपने आंसरों को काउंट करते जाना है और कमेंट में बताना है कि हाँ, हमारे इतने नंबर की तैयारी हो रही है। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। देखिए, आपको बताना है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेनफ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। आपको इनमें से एक बताना है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। जी हमारे प्यारे बहनों, सुपर कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। देखिए, आपको बता दें, जो चार्ल्स बेबेज थे ना, उनके 2 इंजन थे। एक एनालिटिकल इंजन था और एक डिफरेंस इंजन था। तो अगर डिफरेंस इंजन भी आ जाता है तो आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है, चार्ल्स बेबेज लगाना है। अगर एनालिटिकल इंजन आता है तब भी आपको सही आंसर क्या लगाना है, चार्ल्स बेबेज ही लगाना है। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। देखिए, कीबोर्ड तो आपने देखा ही होगा। कंप्यूटर अगर आपको थोड़ी बहुत आया होगा तो कभी ना कभी आपने क्या देखा होगा, कीबोर्ड देखा होगा। तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शनल की होती है। देखिए, F1 से F12 तक फंक्शनल की होती है। देखिए, हमने आपको हिंट दे दिया है। अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि कितनी फंक्शनल की होती हैं, 6, 14, 12 या फिर 16। तो 12 होती हैं F1 से लेकर F12 तक। कहां तक, F1 से लेकर F12 तक। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। भाई, जिसे पता है वो तो कमेंट में बता ही दो कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जे एकल को, जीन पियाजे को, सी किल्वी को, डी है आपका चार्ल्स बेबेज को। जिन्होंने भाई कंप्यूटर पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत जितना भी पढ़ा होगा, उसको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आएगा ही आएगा। नहीं आता है तो ध्यान रख लो कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है एक एक क्वेश्चन को। इनमें से किसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कि छू नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम इनमें से, देखिए, देख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि हाँ ये चीज है, लेकिन कि उसको छू नहीं सकते। देखिए, प्रिंटर को तो हम छू सकते हैं, माउस को भी क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, और हार्डवेयर में तो आपके सभी आ जाते हैं। तो इनमें से वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कि छू नहीं सकते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे 4 और 4 में से आपको एक इनपुट डिवाइस बतानी है। तो देखिए, मॉनिटर क्या आपकी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या आपका इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर क्या आपकी इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है आपकी एक इनपुट डिवाइस है। देखिए, आपको मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर को भी हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, लेकिन की माउस क्या है आपकी एक इनपुट डिवाइस है। जी हमारी प्यारी भाई बहनों, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको इस वीडियो में। ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव करते हैं तो उसको अगर हमें ओपन करना है, तो अगर हम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो इनमें से हम किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे कि वो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, यानी कि हमारी जो कंप्यूटर की गैलरी है वो ओपन हो जाए। तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। जी हमारी प्यारी बहनों, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपके होते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जैसे कि आप यूज करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर, मोबाइल में पहले से ही अपलोड होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
मीजल्स का टीका का विस्तार बालक को होता है। कब लगाया जाता है? एक WW मीजल्स का टीका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बालक बहुत को बड़ा कब लगाया नेटवर्क है। जाता है ये WW बताना का है विस्तार आपको। यानी कि तो ए नंबर WW है का आपका फुल 4 फॉर्म माह आपको में, पता ही बी होना नंबर चाहिए। 9 माह में, मोस्ट IMP सी नंबर है इंटरनेट का आपका क्वेश्चन है। देखिए 5 आपके माह में कंप्यूटर के और डी चैप्टर में नंबर है आपका इंटरनेट के भी 3 माह क्वेश्चन में। दिए तो गए आपको हैं। सही आंसर इंटरनेट, बताना है मोबाइल का कि जो सामान्य ज्ञान मीजल्स और का MS टीका है ऑफिस के वो कब क्वेश्चन लगाया आएंगे जाता आपके है। देखिए अब आपका महिला फटाफट परीक्षक के रिवीजन हो एग्जाम रहा में। है तो आपको तो आंसर वर्ल्ड तो वाइड बताना ही है। तो 9 का फुल माह फॉर्म में होता है लगाया जाता WW है का फुल फॉर्म और होता है आप अपने आंसरों को काउंट वर्ल्ड करते और जाइएगा कि बेस। हमारे इतने आंसर 10वां सही क्वेश्चन सही जा देखेंगे। रहे हैं। FTP का 10वां क्वेश्चन मतलब देखेंगे होता हम, है, निम्न में से FTP का वह मतलब क्या स्वैच्छिक होता है, यानी कि स्वास्थ्य अभियान FTP जो का मतलब इनमें भूकंप, से क्या होता बाढ़, है, डिवाइस होता महामारी है, में सेवाएं प्रोटोकॉल प्रदान होता करता है, है। देखिए जब इंटरनेट होता है भूकंप, या फिर बाढ़ या फिर नेटवर्क होता है। महामारी FTP का फुल आती फॉर्म है होता है तो इनमें से कौन सा फाइल है जो ट्रांसफर कार्य करता प्रोटोकॉल। है क्या होता वो है, बताना फाइल है आपका। ट्रांसफर इंडियन प्रोटोकॉल। नर्सिंग हिंट मिल गई काउंसिलिंग है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर नंबर बी, प्रोटोकॉल, यानी इंडियन पी से क्या होता है, रेड प्रोटोकॉल। तो क्रॉस करेक्ट आंसर रहेगा सोसाइटी। आपका जी हाँ हमारी प्रोटोकॉल प्यारे भाइयों कहलाती है बहनों, FTP। इंडियन रेड क्रॉस गर्भवती सोसाइटी महिलाओं को आंगनवाड़ी प्रतिदिन कितनी कार्यकर्ताओं कैलोरी को अतिरिक्त किसके लेनी द्वारा चाहिए, यानी प्रशिक्षित कि किया जाता गर्भवती है। मोस्ट महिलाएं हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको है एक कि दिन में आंगनवाड़ी कितनी कैलोरी कार्यकर्ताएं जो लेनी होती हैं चाहिए या फिर उनको किसके एक दिन द्वारा में कितनी प्रशिक्षित कैलोरी किया की जाता है आवश्यकता यानी कि होती शिक्षा है। दी जाती है। 500 महिला किलो बाल कैलोरी, विकास 350 मंत्रालय, किलो कैलोरी, भारतीय चिकित्सा 200 किलो अनुसंधान कैलोरी परिषद, या फिर 100 नीति किलो आयोग या फिर कैलोरी। राज्य आयोग। देखिए तो करेक्ट इसका आंसर करेक्ट रहेगा आंसर जो है वो है आपका आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर डी, ए, महिला एवं 350 बाल किलो कैलोरी विकास की आवश्यकता होती है मंत्रालय। प्रतिदिन गर्भवती महिलाओं को। भाई आपका ये नहीं रहेगा, हमने बिल्कुल क्वेश्चन बोला और आपका आंसर बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपकी ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है तो आपके ये क्लियर होने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी जब गर्भावस्था होता है तो आयरन की कमी हो जाती है तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। ए है आपका एनीमिया, गठिया, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया की बीमारी हो सकती है। जी हाँ हमारे प्यारी बहनों 13 नंबर का क्वेश्चन देखें हम, गर्भवती महिलाओं को कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए, यानी कि गर्भवती महिला है एक मतलब गर्भवती महिलाओं को कौन सा इनमें से है जो पोषक तत्व लेना चाहिए। ए नंबर है आपका प्रोटीन, बी नंबर है आपका फॉलिक एसिड और सी नंबर है आपका कैल्शियम और डी है आपका उपरोक्त सभी। यानी कौन से पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए, उपरोक्त सभी। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है और कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS का उद्देश्य बताना है बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास, सरकारी अस्पतालों की सेवाएं सुधारना। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। क्या देना, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम की सलाह दी जाती है। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस समय जो डॉक्टर है क्या बताते हैं कि आपको कौन सा व्यायाम इनमें से करना चाहिए, भारी व्यायाम, हल्के स्ट्रेचिंग और योग, केवल दौड़ना या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए इनमें से एक तो है, वो आपको बताना है कमेंट में कि इनमें से एक क्या है, हल्के स्ट्रेचिंग और योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां गर्भवती महिलाओं को क्यों दी जाती हैं। देखिए आयरन फॉलिक और एसिड की गोलियां होती हैं वो गर्भवती महिलाओं को किस लिए दी जाती हैं आपको ये बताना है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए, खून की कमी रोकने के लिए यानी एनीमिया को रोकने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को कई की गोलियां दी जाती हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को कितनी बार NCP की जांच करानी चाहिए। जो ENC जांच होती है वो कितनी जांचें करवानी चाहिए, 4 बार या अधिक।
1 बार, 2 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा आपका 4 बार या फिर उससे भी अधिक करवानी चाहिए। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। गर्भवती महिलाओं को पहली बार प्रसव पूर्व जांच ANC कब करानी चाहिए, यानी कि कब करानी चाहिए? प्रसव के समय? बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था के 3 माह में या फिर 7 महीने में? देखिए आपका प्रसव के समय तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल गलत आंसर रहेगा आपका 7 महीने। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था के पहले 3 माह में। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। बाल विकास का अर्थ क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल 100% आने वाला क्वेश्चन रहेगा कि बाल विकास का अर्थ क्या है। ये नंबर है आपका केवल शारीरिक वृद्धि। बी नंबर है आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। देखिए क्वेश्चनों को, ऑप्शनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सी नंबर है आपका मानसिक विकास और केवल भाषा का विकास। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। बालक की सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? यानी कि जब बालक रहता है तो उसकी सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, ये बताना है आपको। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर। बी है आपका केवल आनुवांशिकता पर, सी है आपका केवल पर्यावरण पर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। जो इसका आंसर बताएगा समझ लो उस पे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। बाल विकास के कितने प्रमुख चरण होते हैं? यानी कि बाल विकास की आपको बताना है कि कितने चरण होते हैं। आपको बता दें सबसे पहले तो स्टार्ट होता है आपका शैशवावस्था से, फिर प्रथम बाल अवस्था, फिर मध्य बाल अवस्था, फिर उसके बाद आता है आपका किशोर अवस्था। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 चरण होते हैं आपके बाल विकास के। कितने चरण होते हैं याद रखना है आपको, बाल विकास के 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22 नंबर का क्वेश्चन। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ICDS से आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ICDS की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में, 1952 में, 1975 में या फिर 1988 में? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। ध्यान रखिएगा कितने में हुई थी? 1975 में हुई थी ICDS की शुरुआत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया है? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया है? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। क्या? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। पोषण राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 24 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। पोषण राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? पोषण से क्वेश्चन है आपका 2020 में, 2018 में, 2015 में या फिर 2006 में? देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018 में हुई थी। बिल्कुल ध्यान में रखना 2018 में हुई थी। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? देखिए जो भाई गांव की महिलाएं या फिर सभी जगह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तो सभी को तहत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? देखिए जो भाई गांव की महिलाएं या फिर सभी जगह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तो सभी को पता होगा कि आपके जो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, एक सदस्य को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं, चना, अनाज जो भी मिलता है आपको राशन में, तो प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम। आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको देखते ही बन जाएंगे।
भारत में कुपोषण की स्थिति की निगरानी के लिए किस रिपोर्ट को प्रमुख रूप से देखा जाता है? तो भारत में कुपोषण स्थिति, जब कुपोषण की स्थिति आ जाती है, उस निगरानी में कौन सी रिपोर्ट होती है जो प्रमुख रूप से देखा जाता है? कौन देखता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, या फिर मानव विकास रिपोर्ट, या फिर आपका सी नंबर है एसडीपी रिपोर्ट, या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गोल्डन राइस को किस पोषण तत्व की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? आपका एक गोल्डन राइस है को किस पोषण तत्व की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था, आपको ये बताना है। ए नंबर है आपका कैल्शियम, बी है आपका विटामिन ए, सी है आपका प्रोटीन, और डी है आपका आयरन। करेक्ट आंसर बताना है आपको, जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर ये है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए को गोल्डन राइस पोषक तत्व की पूर्ति विकसित करता है, विटामिन ए। भारत में पोषक संबंधी अनुसंधान एवं नीतियों के लिए कौन सा संगठन प्रमुख रूप से कार्य करता है? पोषण संबंधी अनुसंधान नीतियों के लिए कौन सा एक संगठन है जो कार्य करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? ए नंबर है आपका 15 से 21 अक्टूबर, 6 से 11 जून, 12 से 13 जून, 1 से 7 सितंबर। करेक्ट आंसर बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए भाई, जिनके सही सही आंसर होते जा रहे हैं वो तो बताइएगा भाई, हमारा मॉक टेस्ट बिल्कुल सही जा रहा है। 1 से 7 सितंबर। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 1 से 7 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी कि विटामिन सी का बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम स्रोत है। एक बात बता दें आपको, जो विटामिन सी है उनमें से कौन कौन से स्रोत आते हैं? खट्टे पदार्थ आते हैं। तो खट्टे पदार्थों में जैसा कि इमली हो गया आपका, संतरा हो गया आपका, नींबू हो गया आपका, तो इनमें से कोई एक आए ना, तो दिए आप इनको पढ़िए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संतरा। दूध चावल ये नहीं है, गेहूं भी नहीं है, संतरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। भारतीय भोजन में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व कम पाया जाता है? जो हमारा भारतीय भोजन है उसमें इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पोषक तत्व है जो कम पाया जाता है। ए नंबर है आपका कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका प्रोटीन, सी है आपका वसा, और डी है आपका विटामिन B12। तो भारतीय भोजन में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, कौन सा पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा पोषक तत्व है जो मस्तिष्क के विकास, हमारा जो मस्तिष्क होता है, सर होता है, उसके विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? ये आपको बताना है। आयरन, बी है आपका कैल्शियम, सी है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, और डी है आपका जिंक। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड। बिल्कुल ध्यान में रखना, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, भविष्य में कौन पोषक के क्षेत्र में किसी तकनीकी से क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है? यानी कि भविष्य में, अभी वर्तमान चल रहा है तो भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में पोषण के क्षेत्र में किसी तकनीकी के क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है। ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें बदलाव की संभावना है? शाकाहारी आहार अपनाना, भोजन की अधिक उत्पादन, या फिर केवल जैविक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन एडिटिंग और बायो सर्टिफिकेशन है वो, सॉरी। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आपका जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी के मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो आपको राष्ट्रीय पोषण का मुख्य उद्देश्य बताना है। एक है ए है आपका केवल आयरन की कमी को दूर करना, बी है आपका प्रोटीन युक्त आहार को बढ़ाना,
सी है आपका कृषि उत्पादन बढ़ाना और डी है आपका माताओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना। देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माताओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना। भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, यानी गर्भवती महिलाओं को भी और बच्चों को भी पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पोषण अभियान, एकीकृत बाल विकास सेवा, सी है आपका भोजन योजना, डी है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत बाल विकास सेवा। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शनों को। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है, यानी सर्वेक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है, परिवार स्वास्थ्य। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोषण स्तन की निगरानी के लिए किया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम की स्वस्थ और पोषण संबंधी आंदोलन से जुड़ा है, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जो स्वस्थ पोषण है संबंधी आंदोलन किससे जुड़ा है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भविष्य में पोषण सुधार के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, भविष्य में पोषण सुधार के लिए रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य फर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए हम, कुपोषण का दुष्चक्र किस पीढ़ीगत प्रभाव को दर्शाता है, किस पीढ़ीगत प्रभाव को दर्शाता है, आपको इनमें से बताना है। भोजन उपलब्धता बढ़ाना, केवल आयरन की कमी, व्यायाम से पोषक सुधारना। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीब माता पिता से कमजोर संतानों का जन्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वृद्धावस्था में पोषक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी कि वृद्धावस्था में पोषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना है। वसा की मात्रा बढ़ाना, अधिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का अधिक सेवन करना, या फिर बी नंबर है आपका कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके। प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का डर प्रभाव किस इटालियन शब्द से हुआ, यानी कि मैनेजमेंट का जो प्रभाव है किस इटालियन शब्द से हुआ है, आपको बताना है। डायरेक्शन, मैनेज, मैनेजमेंट या कम्युनिस्ट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अति उत्तम पोषण नीति का भविष्य में क्या उद्देश्य है, अति उत्तम पोषण नीति। देखिए और बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अति उत्तम पोषण नीति का भविष्य में क्या उद्देश्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतुलित पोषण एवं ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किशोर अवस्था में कैल्शियम की अधिक आवश्यकता क्यों होती है। जब जो किशोर आपकी जो अवस्था है, बाल अवस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था, जिसमें से किशोर अवस्था में कैल्शियम की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों की वृद्धि के लिए। अभी देखिए कुछ कुछ के हम ऑप्शन नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए ऑप्शनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। भारत में पहली बार मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में पहली बार मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जो कार्यक्रम है वो कौन सा शुरू किया गया था, वो था जननी सुरक्षा योजना। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको बिल्कुल रट लो। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक स्तरण। क्या है, सामाजिक स्तरण। अगला क्वेश्चन देखिए हम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार माँ
बनने वाली महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाती है, यानी कि पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाती है, सभी को पता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। हमारी प्यारी बहन है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5,000 की राशि दी जाती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे हम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? कहे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है आपको। 3 अक्टूबर 1950, 2 फरवरी 1950, 3 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर या फिर 1952। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1952। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को सामान्य रूप से कितने किलोग्राम वजन बढ़ाना चाहिए, यानी कि सामान्य रूप से गर्भावस्था के बाद महिलाओं को कितना वजन बढ़ाना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गर्भावस्था का आपका ये। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका, देखिए 10 से 12 किलोग्राम। कितना? 10 से 12 किलोग्राम वजन बढ़ाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति जांचने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी की जाती है? गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति जांचने के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई। सभी को पता है क्या है इसका आंसर? अल्ट्रासाउंड। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो सभी को पता ही रहते हैं। कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। इसमें से करेक्ट आंसर रहेगा आपका, देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान से इन ऑप्शनों को पढ़िएगा और जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा कि सी नंबर वाला समय से पहले जन्म शिशु की देखभाल। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 50 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है? भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? केंद्रीकृत योजना, संकेतात्मक योजना, केंद्रीकृत योजना या फिर राज्य योजना। केंद्रीकृत योजना ऊपर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संकेतात्मक योजना। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। लक्षित समूह योजना, पंचवर्षीय योजना, अनिवार्य योजना, क्षेत्रीय योजना। देखिए इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्षित समूह योजना। बाई चांस एक दो आंसर यहाँ वहां थोड़ी मिस्टेक हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर मैम थोड़ी सा मिस्टेक या फिर गलत है। दूसरा है, गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्साइड टीका क्यों आवश्यक है? गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्साइड टीका क्यों आवश्यक है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, वजन बढ़ाने के लिए, टेटनस संक्रमण के लिए, बचाव के लिए। करेक्ट आंसर है टेटनस संक्रमण के बचाव के लिए। ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावित प्रारूप है। देखिए ऐसी नेतृत्व शैली कौन सी है जो प्रतिभापूर्ण और नेतृत्व सर्वाधिक प्रभावित प्रारूप है? हस्तक्षेप ना करने वाला, निरंकुश, प्रजातांत्रिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक। क्या है? प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी पर अधिनियम एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, कब शुरू की गई? यानी कि आपको बताना है कि कौन से सन में शुरू की गई थी महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2005 में, 3 में, 2010 में, 2006 में। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2005 में शुरू की गई थी। देखिए क्या होता है, कभी कभी एक दो आंसर गलत हो जाते हैं तो बोलते मैम इसका आंसर गलत है, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया। तो थोड़ी गलत है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायक होता है? गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायक होता है ये बताना है। वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। क्या आंसर? आयोडीन। अगला देखेंगे हम। योजना आयोग को
क्या नया नाम दिया जाता है? योजना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। योजना आयोग को क्या नया नाम दिया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि क्या नीति मिशन, नीति योजना, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से एक तो है, वो क्या है आपको जरूर कमेंट में बताना है। देखिए मॉक टेस्ट चल रहा है, रिवीजन, आपके बिल्कुल आंसर करेक्ट होने चाहिए। नीति आयोग करेक्ट आंसर है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेना भाई, सभी ऑप्शनों को हम बिल्कुल ध्यान से इसलिए थोड़ी देर टाइम लगा रहे हैं ताकि आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। मानसिक एवं बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जब नेता कर्मचारियों को नियंत्रण लेने की अनुमति देता है, यानी कि एक नेता है जो कर्मचारियों को खुद ही नियंत्रण लेने की अनुमति देता है, तो वो क्या नहीं करता है? हस्तक्षेपी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हस्तक्षेपी नेतृत्व। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन को आप बिल्कुल एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, वहीं के वहीं आपको आंसर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या बताओ? मतलब कि सुकन्या समृद्धि योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ? बताओ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्या है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट में बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए बचत। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है? यानी जो मुद्रा योजना है आपकी, अगर महिलाओं को कोई राशि ऋण राशि चाहिए तो उनको कितनी राशि है जो मिल सकती है? 50 लाख, 1 लाख, 10 लाख या फिर 5 लाख? आपको बताना है कितनी राशि चाहिए, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख की राशि मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मुख्यमंत्री कल्याण सहायता का योजना किस वर्ष हुई थी? यानी कि सहायता योजना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। मुख्यमंत्री कल्याण, ए नंबर 2011, बी 2012, सी 2016 या फिर डी 2018। करेक्ट आंसर है 2018, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वागत लक्ष्मी योजना का आरंभ किया गया। स्वागत लक्ष्मी योजना का आरंभ कब किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई आपके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। जनवरी 2013 में, फरवरी 2013 में, अप्रैल 2014 में, जनवरी 2014, फरवरी 2014 में शुरुआत में ही स्वागत हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि केंद्र क्षेत्र में लगाई गई है। तो जो आपकी पंचवर्षीय योजना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि क्षेत्र किस मतलब कि किस क्षेत्र में लगाई गई ये बताना है। परिवहन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में? करेक्ट आंसर रहेगा उद्योग के क्षेत्र में। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका 1 करोड़ का क्वेश्चन नहीं, आपके लिए मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ की? यानी कि मध्य प्रदेश में विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना है वो कब शुरू की गई थी आपको बताना है। 28 फरवरी 2006, 28 अप्रैल 2006, 28 जनवरी 2006, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेक योजना का आरंभ किस जिले से किया? देखिए अभी वर्तमान का नाम जरूर बता देना कि आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है वर्तमान, ये तो पहले के हैं, शिवराज सिंह चौहान मामा जी। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। क्या है? रतलाम, मंदसौर, नीमच, इनमें से कोई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीमच। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नीमच में। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 67 नंबर का क्वेश्चन, राज्य में तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतराल में कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी? राज्य में
तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतराल में, यानी तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतराल में कौन सी योजना क्रियान्वयन की गई थी? दीर्घकालिक, वार्षिक, दिवसीय या फिर अल्पकालीन? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक योजना है वो, जो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतराल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, 2003 में, 2004 में, 2006 में, 2002 में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। देखिए बहुत मेहनत लगती है आपकी वीडियो बनाने में, सारा दिन निकल जाता है आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनाने में। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 2004 में।